श्री मीरा जी जब विष पीकर भी ना मरी और साधु संतों का संग भी ना छोड़ा, तो राणा जी ने अपने गुप्तचरों से कहा कि तुम मीरा जी पे ध्यान रखो, मीरा जी पे टकटकी लगाकर नजर रखो, और जब भी कोई साधु संत मीरा जी के भवन में आकर बैठा हो तभी तुम आकर मुझे सूचना देना। मीरा जी के भवन में तो हर इस समय ठाकुर जी ही विराजमान रहते थे। उन्हीं के साथ बातें करती थी, उन्हीं के साथ हंसती, उन्हीं का गुणगान करती, उन्हीं के साथ हंसती बोलती थी और उन्हीं की सेवा में मीरा जी लगी रहती थी। तो राणा जी ने कहा, मीरा जी के भवन में जिस समय कोई भी साधु संत आकर बैठा हो तब तुम आकर मुझे बताना, मैं तुरंत ही मीरा जी को मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो मीरा जी को मारने का एक संकल्प कर रखा है। जब भी कोई मीरा के यहाँ, मीरा के पास साधु बैठा हो तभी तुरंत आकर तुम मुझे सूचना देना। मीरा जी तो हर समय भगवान के साथ ही हंसती थी, खेलती थी, बोलती थी और उन्हीं की सेवा करती थी। तो एक दिन हंसने बोलने की ध्वनि को गुप्तचरों की कानों में पड़ी। जैसे मीरा जी हंस रही थी, बोल रही थी, ठाकुर जी के साथ बातें कर रही थी, त्यों ही गुप्तचरों ने सुना और जाकर राणा जी को बता दिया। कहा, राणा जी, आज तो मीरा जी के भवन में कोई साधु संत बैठे हैं जिनके साथ मीरा जी हंस रही है, बोल रही है और आवाजें आ रही हैं। जैसे ही राणा जी ने ये सुना तो अधीर हो गए राणा जी। राणा जी तो क्रोध में आ गए, अधीर हो गए और झट से उन्होंने तलवार उठाई और तलवार उठाकर दौड़ पड़े द्वार की तरफ, भवन की तरफ जाकर द्वार पर जाकर बोले, ललकारते हुए बोले, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। मीरा जी ने सुना और गेट खोल दिया। जैसे ही किवाड़ खोले राणा जी भवन में चले गए। तो राणा जी ने देखा वहां तो कोई प्राणी, कोई मनुष्य, कोई साधु संत नहीं है। वहां तो केवल मीरा जी ही अकेली है। उनके भवन में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी राणा जी ने फटकारते हुए कहा, मीरा जी बताओ, कहाँ है वो मनुष्य, जिस मनुष्य के प्रेम में तुम रंगी हो और बातें करती हो, हंसती खेलती हो, जिस मनुष्य के साथ तुम रमन करती हो, कहाँ है वो मनुष्य, कहाँ छिपा रखा है, बता दो, अन्यथा मैं मार डालूंगा। ऐसी बात मीरा जी ने सुनी और मीरा जी हाथ का इशारा करती हुई बोली, देखो वे रहे मेरे प्राणनाथ, आंख खोलकर देखो, उन्हें लज्जा नहीं आती। आप देखो, हाथों का इशारा मीरा जी कर रही हैं और राणा जी को बता रही हैं कि वो देखो, वे रहे मेरे प्राणनाथ, वे हैं मेरे पुरुषोत्तम नाथ। देखो, उन्हें तो लज्जा नहीं आती। आप अपनी आंखें खोलो, देखो कितने सुंदर साज संवर से सजे हैं मेरे नाथ, आप देखो तो सही। जैसे ही वाणी सुनी, राणा जी ने मीरा जी की वाणी सुनी, देखा तो एकदम चकित हो गए। मानो ऐसे हो गए जैसे कोई दीवार पर एक चित्र बना हो। कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए, मानो दीवार पर कोई चित्र बना है, ऐसे राणा जी हो गए। और कुछ पल वहां ठहरे और कुछ पल ठहरने के बाद वहां से चले गए। मीरा जी तो मगन रहती थी हर समय भगवान के सेवा में, भगवान के मन में, उन्हीं के मन में, उसमें मगन रहती थी, क्योंकि भगवान के सिवा उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था, उन्हें कोई नजर ही नहीं आता था, उन्हें कोई काम भी नहीं था, सिवाय भगवान का काम रहता था, भगवान की सेवा रहती थी, भगवान के साथ हंसना बोलना, जो भी कुछ कार्य था, जो भी कुछ कार्य वे करती थी, प्रभु के साथ करती थी, प्रभु के नाम से करती थी। वहां कुछ पल के लिए रुके और वहां से राणा जी चले गए। कुछ पल के लिए तो उनके मन में आया कि जरूर मीरा जी के साथ
ठाकुर जी ही लीला कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए आया कि जरूर श्री मीरा जी के साथ ही ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, ऐसा सोचकर राणा जी वहां से चले गए। लेकिन मीरा जी के प्रति राणा जी के मन में कोई प्रेम, कोई भाव नहीं था तो सिर्फ मन में भेद। और जहाँ मन में, जहाँ दृष्टि में भेद हो, वहाँ भगवान कैसे मिल सकते हैं? भगवान तो वहीं मिलेंगे जहाँ हमारी दृष्टि में प्रेम हो, जहाँ दृष्टि में प्रेम हो, प्यार हो, भाव हो। जब हमारी दृष्टि में प्रेम भाव होगा तो भगवान भी नजर आएंगे। तो जहाँ भेद होता है वहाँ परमात्मा नहीं होती, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा होते हैं। जिस दृष्टि में भेद होगा वहाँ परमात्मा नजर नहीं आएंगे, और जिस दृष्टि में प्रेम भरा होगा, भाव भरा होगा, वहाँ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे। चारों तरफ परमात्मा ही है। जय जय श्री राधे।